जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं और यह अच्छा समय है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रभु की आराधना कर सकें। इससे पहले कि हम प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के वचन में से मनन करें, आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर अवसर के लिए कि आपने प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी जुड़कर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए और परमेश्वर आपके कलाम से सीखने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग वचन को सुनते प्रभु, आप उनके हृदय से बात करना। जितने लोग प्रभु इस आराधना में सम्मिलित होते हैं प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करना। इस समय को खुदा हम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना दल के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। आइए सब ताली बजा के जोर से बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम सब ताली बजा के यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम चंगा। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। इस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शामों से छुड़ाता है वो नाम है जो अंतों को रोशनी भी देता है। बीमारी से, गरीबी से, शामों से छुड़ाता है वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। सब क्या करे? यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम चंगा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, तेरा वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु
ये समय है इस सप्ताह की सूचना का। हर रविवार को फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लाकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरजकुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो अवश्य हमारे साथ सहभागी हों ताकि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। हर रविवार को सुबह 11 बजे आत्मिक विचार ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी कारण से चर्च नहीं आ पाते हैं तो आप इस ऑनलाइन आत्मिक विचार में सम्मिलित हो सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन में शुक्रवार की आराधना सभा होती है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इसमें सहभागी हों। यदि आप किसी कारण से चर्च नहीं आ पाते हैं तो आप इस आराधना सभा में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हर रोज हमारे पासवान दल और हमारे प्रार्थना दल आप सभी के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमें ज़रूर भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। ये समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। बाइबल बताती है कि भेंट और दशमांश ईमानदारी पूर्वक परमेश्वर के भवन में देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तुम मन में ठानो वैसे तुम दान करो, ना तो कुड़ कुड़ कर और ना ही किसी दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। मलाकी के किताब में इस प्रकार से कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और ऐसा कर कर तुम परखो कि तुम्हारे लिए आकाश के झरों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूं, अपने भेंट और दशमांश आप ऑनलाइन के माध्यम से भी भेज सकते हैं। तो आइए हम भेंट और दशमांश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। जितने लोग प्रभु भेंट और दशमांश दे रहे हैं प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से इस भेंट और दशमांश को शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर पिता। और जितने लोग दे रहे हैं उनके लिए परमेश्वर आप अपने आकाश के झरोकों को खोलकर उनके जीवन में, उनके परिवार में प्रभु अपरंपार आशीष की वर्षा कर। प्रभु जो लोग नहीं दे पा रहे उन्हें सामर्थ्य दे ताकि वो भी ईमानदारी पूर्वक अपने भेंट और दशमांश को प्रभु दे सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन कर कर और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज एक फिर अवसर को दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर के वचनों पर हम मनन करें। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में बने रहें। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज क्यों करें, क्यों हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारा छुपने का स्थान है और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं यत्न से परमेश्वर की खोज में लगा रहूंगा।
वो इस तरीके से लिखता है, भजन संहिता उसके 63 अध्याय में वो कहता है, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं यत्न से तेरी खोज करूंगा, बड़ी उम्मीद से, बड़ी लगन से मैं तेरी उपस्थिति को खोजूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती भजन संहिता 121 अध्याय में दाऊद परमेश्वर से कहता है, मैं अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगाऊंगा क्योंकि मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। दैट मीन्स वो इस बात को कहना चाहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाऊंगा, मैं यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करूंगा। जब मैं जीवन के कठिन समयों में जाऊंगा, जब मेरे जीवन के कठिन परिस्थितियों में मैं सफर करूंगा, ऐसे समय में मैं परमेश्वर की सहायता को खोजूंगा क्योंकि वो परमेश्वर हमारा सहायक है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हम भी अपने जीवन के कठिन समय में हम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें। दाऊद इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। वो परमेश्वर हमारा सहायक है, वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। यदि आप भजन संहिता 121 अध्याय के 1 वचन से लेकर उसके आखिरी वचन तक देखेंगे, आप पाएंगे कि वो परमेश्वर किस प्रकार हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर के विषय में, दाऊद कहता है कि सुन, इस्राएल का रक्षक ना कभी सोएगा और ना कभी ऊंघेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हर एक समय में अपनी आंखों को, अपने दृष्टि को हमारे जीवन में बनाए रखता है, हमारे जीवन में लगाए रखता है। हम उस पवित्र परमेश्वर की ओर, जो इस्राएल का रक्षक है, जो कभी ना सोता है और ना कभी ऊँघता है, हम उसकी खोज करें, उस परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, ना तो दिन की वो धूप से और ना रात को चांदनी से कुछ हानि होगी। हम उस परमेश्वर की खोज करें जो हर समय, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, वो हमारे आगे आगे अगुवाई करता है और वो हमारे पीछे पीछे वो रक्षा करता है। परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वो परमेश्वर आपका रक्षक है, वो आपके साथ रहता है, वो आपको कभी टलने नहीं देगा, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, परंतु वो परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको उठाएगा, आपको खड़ा करेगा। दाऊद ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को अनुभव कर दिया था, उसके पास एक्सपीरियंस था इस बात का कि परमेश्वर ने उसके जीवन के कठिन समय में दाऊद को उठाया, दाऊद को संभाला, दाऊद को चलना सिखाया, युद्ध करना सिखाया। मेरे प्रियो, बाइबल में भजनकार दाऊद भजन संहिता 91 अध्याय में लिखता है, जो परम प्रधान की छाया में बनाए रहेगा वो उसकी उपस्थिति में, शरण स्थान में ठिकाना पाएगा। वो कहता है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा करूंगा। परम प्रधान छाया की उपस्थिति में बने रहने का मतलब है कि हम उसकी उपस्थिति की खोज करें, उसकी उपस्थिति को हम ढूंढें, उसकी उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर से प्रेम करें। हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति की खोज कर सकते हैं? प्रार्थना के माध्यम से, वचन अध्ययन के मनन के माध्यम से, आराधना के माध्यम से। परिस्थिति हमारे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम प्रार्थना करना, आराधना करना, परमेश्वर के वचन पर मनन करना हम कभी ना छोड़ें। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से संगति करते हैं, हम वचन मनन करते हैं, हम परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं, उसकी उपस्थिति के नजदीक में जाते हैं और वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में देता है, जैसे दाऊद के जीवन में दिया, जैसे उसने इस्राएलियों के जीवन में दिया, जैसे मूसा के संग रहा, जैसे एलिया और एलिसा और परमेश्वर का वचन बताती है वो अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग रहा। वो परमेश्वर आपके संग भी रहता है। मैं अंत में कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आइए हम सब मिलकर, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लग जाए। हम उसके दर्शन के खोजी बने और हम उसकी उपस्थिति में बने रहें और हम सिद्ध होते चले जाएं।
परफेक्ट होते चले जाएं। परफेक्शन केवल परमेश्वर की उपस्थिति में है। वो परमेश्वर एक परफेक्ट परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमें भी परफेक्ट बनाने जा रहा है। वो परमेश्वर ने हमें परफेक्ट बनाने के लिए अपने सब कुछ को दे दिया है। आइए हम उसकी उपस्थिति की खोज करें, आइए हम उसकी उपस्थिति में जाएं और प्रभु से हम कहें, प्रभु हमारा मार्गदर्शन कर, प्रभु हमारी अगुवाई कर कि हम तेरी उपस्थिति की खोज हमारे जीवन के हर एक समय में करने पाएं और प्रभु हम तेरी उपस्थिति से भर जाएं और हम प्रभु से कहें, प्रभु तू हमारी अगुवाई कर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि प्रभु हम तेरी महिमा और तेरी सामर्थ्य को देखने पाएं। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबके जीवन में बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके सम्मुख में आते हैं और प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हमें ये अवसर को दिया कि हम प्रभु एक बार फिर से प्रभु आपकी उपस्थिति में बने रहें और प्रभु हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर प्रभु, कि हमारी आंखें प्रभु तेरी ओर लगी रहने पाए, क्योंकि तू ही हमारा रक्षक है, तू हमारा सहायक है प्रभु, तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर, तू हमारे लिए मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु हमारे जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दे प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरी उपस्थिति में निरंतर बने रहने पाए। आज हमारी प्रार्थना दाऊद के समान है प्रभु जी, कि तेरी पवित्र आत्मा को हमसे अलग ना कर। खुदावंद हमारी अगुवाई कर, जितने लोग सुन रहे हैं सबके जीवन से बातें कर। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और सबने कहा आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।